मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाले ना तो पत्रकार बीजेपी को पसंद हैं और ना ही सोशल एक्टिविस्ट और ना ही अब सांसद भी पसंद आ रहे हैं। तभी तो लगातार ऐसे पत्रकारों को चुन चुन कर चैनल से बाहर करवा दिया गया जिनके सवाल मोदी सरकार के लिए तीखे थे। सोशल एक्टिविस्ट के साथ क्या हो रहा है और अब भी किस स्थिति में सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सरकार से सवाल करते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन अब तो विपक्ष के सांसदों को भी चुन चुन कर संसद से बाहर किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। लग रहा है कि विपक्ष के सांसदों के सवाल मोदी सरकार को चुभ रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाख ले ली गई। मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में मणिपुर को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दिल्ली को लेकर दिल्ली सर्विसेज बिल संसद में जब से आया तब से इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद बीजेपी पर हमलावर हैं। तो वहीं देश की स्थिति, आर्थिक हालात पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी विपक्ष के तीखे सवाल हैं। इस सब के बीच अब विपक्ष के सांसदों को एक एक करके सदन से बाहर का रास्ता पूरे सत्र के लिए दिखाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस के दौरान डेरेक ओब्रायन सदन में अपनी बात रख रहे थे। बहस शुरू हो गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोका तो डेरेक और सभापति के बीच बहस शुरू हो गई। सदन में बोलने के लिए सांसद डेरेक ओब्रायन उठे। दिल्ली सर्विसेज बिल पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे। सभापति ने उन्हें समय सीमा के लिए टोका और समय सीमा के भीतर ही बात रखने के लिए कहा, जिस पर बहस शुरू हो गई और सभापति नाराज हो गए। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति होने से पहले बंगाल के गवर्नर भी थे और लग ये रहा है और इस पर लोगों के सवाल भी हैं कि सभापति के बंगाल के गवर्नर रहते हुए जब तृणमूल कांग्रेस और गवर्नर यानी राज्यपाल के बीच जो बहस चलती थी, जो तीखे आर्गुमेंट होते थे, उसका नतीजा था कि डेरेक ओब्रायन पर सभापति सख्त हो गए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदन की कार्रवाई में लगातार बाधा डालने और सभापति का आदेश न मानने, सदन में लगातार अशांति पैदा करने के लिए डेरेक ओब्रायन के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को उनके गलत व्यवहार, सभापति के निर्देशों को न मानने की वजह से मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। डेरेक ओब्रायन का निलंबन उस दिन हुआ जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला। लोकसभा में प्रस्ताव पर बहस होगी। बुधवार या फिर गुरुवार को अविश्वास पर मत यानी वोटिंग होगी। इससे पहले राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, लोकसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि सदन के भीतर सरकार से तीखे सवाल करना क्या सस्पेंशन की एक वजह बन रही है? क्या सरकार से और सीधे तौर पर जिस तरह से सदन चलाया जा रहा है उसको लेकर सवाल करना, और ये सवाल उन तमाम सांसदों के लिए भारी पड़ रहे हैं जो सीधे तौर पर सरकार से 1-to-1 कर रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। संजय सिंह का सस्पेंशन होना और उसके बाद उनका संसद भवन परिसर में ही धरने पर बैठ जाना और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों का वहां जाकर समर्थन देना, ये इस बात के संकेत है कि लड़ाई विपक्ष बनाम मोदी सरकार हो चुकी है। और ऐसे में विपक्ष एकजुट दिख रहा है। आने वाले 2024 से पहले जो मानसून सत्र है, उस मानसून सत्र में जो तमाम सांसद सवाल कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सदन से बाहर कर अपने मनचाहे बिलों को ध्वनि मत से, सर्वसम्मति से पास कराने की कोशिश में मोदी सरकार लगी हुई है।